हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बिहार पुलिस का दूसरा सेट है जो कि आने वाले 2024 के बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और अभी टोटल 30 सेट आएंगे, 30 सेट। ये हमारा दूसरा सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली? 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC की शपथ किसने ली थी? किसने शपथ ली है? तो अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेली। जॉर्ज ऑरवेली जो है किसके लेखक है? एनिमल फार्म के। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस का है तो ये जो है लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी। और किसने स्थापना किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? कथकली, कुछ भांगड़ा, भरतनाट्यम। कौन मेल नहीं खा रहा है? तो भांगड़ा। ये सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भांगड़ा जो है एक लोक नृत्य है। ये जो है भांगड़ा एक लोक नृत्य है। ये जो है भांगड़ा पंजाब का है। संकेत अक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चौथा ऑप्शन सही है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की। ये पास्ट का है, इसका क्या हो जाएगा? आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। हाँ, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑप्शन भी सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल फॉर ऑफ सेंटेंस। कौन इसमें चूज करना है? अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। बहुत तेज जो हवा आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो गस्ट। बहुत तेज हवा जब आती है तो उसको गस्ट बोला जाता है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक अ वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें सफिक्स लगाना है। क्या आएगा इसमें? दिस इज अनडाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनडाउटली। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर, इसका मीनिंग क्या होगा? तो डू समथिंग रिस्की। आग के साथ खेलना, तो वो कुछ रिस्की करना होता है। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन है 12 किधर गया? हाँ, ये रहा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु जो है तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया था। और किसने किया था? तो औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अकबर ने किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सहनी।
दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो हजरत महल। 1857 में जो है लखनऊ से जो है हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। किसने? कॉपरनिकस ने। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक। वास्तविक में जो है इक प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में इक साउंड आ रहा है। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? कटोरे में दही जम गई, किससे संबंधित अशुद्धि है? इसमें जो है कटोरे में दही जम गया ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दही जो है पुल्लिंग होता है, तो इसमें लिंग से संबंधित अशुद्धि है। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद। स्वाधीन क्या हो जाएगा? स्वजोड़ आधीन। ऑप्शन बी। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो विरक्त। पहला का दूसरा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है 10th का एक हिंदी का चैप्टर है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अतिचालक उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है, तो अतिचालकता उत्पन्न होती है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब वेग को समरूप कब कहा जाता है? तो वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उसको समरूप वेग कहा जाएगा। जायरोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? गायरोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका उपयोग जो है घूर्णन और कोणीय वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। जायरोस्कोप का निर्माण पहली बार जोहान बोनेनबर्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है? पृथ्वी का आकर्षण जो है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति, यानी कि उसमें कम वजन दिखेगा। कब कम दिखेगा? जब जो है लिफ्ट नीचे की ओर आएगा, यानी कि मुक्त रूप से जब नीचे आएगा तो उसका वजन उसमें घटा हुआ दिखेगा। द्विमंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? 2 मंजिल वाला बस में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो आधार चौड़ा होना चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। ये तीसरा गलत है, यानी कि पहला दूसरा सही है। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशान साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली क्या होगा? गोली तो उसको लगेगा नहीं, निशाने के ऊपर लगेगा, क्योंकि तब तक बंदर जो है नीचे आ जाएगा, इसलिए निशाना ऊपर चल जाएगा। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है, क्यों आसान होता है खींचने से अपेक्षा लुढ़काना? क्योंकि
लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, इसमें से क्या संरक्षित रहेगा? एक मेज जो है घूम रहा है, उस पर एक लड़का आके बैठ जाता है, तो क्या होगा? उसका कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है? mr² ओमेगा। m जो है मास है, r जो है रेडियस है और w जो है एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय वेग है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य जो है सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटली, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी, इसका एंटो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटलिटी का मतलब जो होता है अभगत होता है, तो इसका उल्टा एनोनिज्म मतलब द्वेष हो जाएगा। अपेक्षा करना, उदासीन, यानी कि कोल्डनेस, हाँ कोल्डनेस हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे देश के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये जो है पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति भी यही थे। ये जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शामिल है। इनको जो है भारत रत्न भी मिला है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत में। अगला क्वेश्चन, इसमें विश्व कप में जो है भारत अभी हार भी चुका है और जीता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? कब करते हैं? तो जब वोट बराबर हो जाए या टाई हो जाए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पे। अनुच्छेद 51 को के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य पालन करने का निर्देश दिया गया है। कितना मौलिक कर्तव्य? तो 11 मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद? तो 51 का को। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा जो है कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। 4 से बढ़ाकर 5 किया गया। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? कितना महिला थी? तो 15। संस्कृत गद्य जावंती कल्याणम किसकी रचना है? जावंती कल्याणम के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को जो है तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश का शासक था और विजयनगर साम्राज्य का जो है एक महान शासक था। इसके दरबार में जो है एक 8 विद्वान की मंडली होती थी जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था।
बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुगलमा नीति तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुगलमा नीति में जो है एक यू आकार का सेना को सजाया जाता था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल। रंजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। और रंजीत सिंह ने जो है अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और ये लाहौर के शासक थे। रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो लाहौर के। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें नव प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत या मसीहा भी जो है राजा राम मोहन को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का शुरुआत 1760 में हुआ था। 1760 ईस्वी में जो है सन्यासी विद्रोह का शुरुआत हुआ था। इसमें सन्यासी और भील विद्रोह, ये जो भील विद्रोह है ये जो है कब हुआ? तो 1825 में हुआ था। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? तो ये जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति है। जब तीनों एक सीधा में हो जाएगा, जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब जो एक सीधा में हो जाएगा तो उसको सिजगी बोला जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर गलों पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 0 डिग्री। 0 डिग्री यमोत्तर जो है देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर गलों पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? किस महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेवनाड झील कहाँ है? तो केरल में। वेवनाड झील केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह एक लैगून झील है। कोचीन बंदरगाह भी जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में जो है सही है कौन सा? सभी सही है सिवाय, मतलब कि इसमें से एक गलत है। कौन सा? एक जो है गलत है। सभी सही है सिवाय, यानी कि एक गलत है, उसको चूज करना है, गलत वाला को चूज करना है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य? तो कर्नाटक। सबसे अधिक कॉफी कहाँ आता है? तो कर्नाटक। और विश्व में अगर बोला जाए तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफ़िया अरेबिका है। अरेबिका जो है कॉफ़ी की सबसे अच्छी किस्म होती है। इसमें जो है कैफीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाया विद्यमान है? भारत में सबसे अधिक वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इसमें कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो साल, सागमान, शीशम, चंदन, बरगद, आम, कटहल, ये सब जो है
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 69 संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? दशमलव प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। पहले जो है उसकी फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था? संविधान सभा में जो एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना, किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान कौन से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। राष्ट्रपति का आपातकाल कौन से लिया गया? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य जो है उसका अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? कौन सा लक्षण समान है? तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। वो सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? कौन सी संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोमार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद जो है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। किसी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। इसके द्वारा कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित किया जाता है। इसका स्थापना जो है 1965 में हुआ था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का स्थापना 1965 में किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सुंदररामन राममूर्ति। सुंदररामन राममूर्ति। सॉरी, ये गलत आंसर है। अजीत कुमार मोहंती होगा इसका आंसर। अजीत कुमार मोहंती। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। जब किसी अन्य देश का मुद्रा जो है अपने देश की मुद्रा
के मूल्य को घटा देता है उसको अवमूल्यन कहा जाता है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बना जाता है। इस परिघटना किससे संबंधित है? अचार जब बनाया जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? तो परासरण के कारण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तरल का प्रवाह परासरण कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं, ये गलत है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ब्रायोफाइट्स प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उसमें संवहनीय उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो शैवाल के जैसा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कोशिकांग? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन 66। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही है, इसको चेक करना है। इसमें से कौन सा सही है? तो विटामिन बी से बेरी होता है, ये तो ठीक है, ये ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी भी ठीक है, यानी बी और सी सही है। 67 में मैथ दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन 68। अल्फा बीटा समीकरण का मूल है तो मूल का मान रखना है, तो क्या निकल जाएगा इसका? इसको जब इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए और बी। डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है? कितना तरह से? इसमें टोटल 5 वर्ड दिया गया है और इसमें टोटल वावल कितना है? तो 3 है। तो इसमें क्या होगा? फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे। फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 3 से जब भाग देंगे तो हमको जो है 4320 प्राप्त होगा। 4320। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है तो कितनी बार 2 आने की प्रायिकता है? 18 बार फेंका जा रहा है, तो 1/6 गुना 18 कर देंगे तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 3 निकल जाएगा। 3 + 4 फैक्टोरियल का समयोगी कौन है? 3 - 4 फैक्टोरियल। नीचे दी गई संख्या में किसका एक वर्गमूल परिमेय है? तो 24,576 है जो है 24 का वर्गमूल है। खोखला बेलनाकार डब्बों को गोलाकार गेंद की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तो इसमें बेलन का भीतरी सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4πr² रख के उसका निकल जाएगा 1:1। इसमें माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य और बहुलक कितना? बहुलक सबसे अधिक बार कौन सा संख्या दिया हुआ है इसमें? तो 1 जो है बहुत बार दिया है, यानी कि 1 हो जाएगा बहुलक। 4 और 1 हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया गया। उसके अनुसार जो है अधिकांश संकेतक विकास प्रक्रिया की
आगे थी। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आर्बोनी गैब्रियल, ये जो है अमेरिका की निवासी है। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सावालेंका ने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब जो है हैक्रे नोवाक जोकोविच ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन 80 नंबर की तरह, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है बलिया में हुआ था। बलिया जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर सीसा और टीन और लेड, यानी पहला ऑप्शन सही है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अश्रु गैस क्या होती है? तो क्लोरीन। अल्फा क्लोरोएसेटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। इसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। सिरका विनेगर निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका किसका नाम है? तो एसिटिक एसिड का। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी पॉजिट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा। यूरेनियम श्रृंखला की अभिक्रिया के लिए जो है न्यूट्रॉन अनिवार्य तत्व है। जब यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। श्रृंखला अभिक्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, वो नियंत्रित और नियंत्रित। परमाणु बम जो है वो नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है, और परमाणु रिएक्टर अगर बोला जाए तो नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? एलपीजी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन और द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टाइनिन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। पॉलिस्टर सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? बाएं नीले से कहाँ जाएगा? महाधमनी की ओर। बाएं नीले से महाधमनी की ओर जाता है। दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच होता है त्रिलवनी कपाट। परागकण के दौरान परागकण को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। परागकण को कौन ग्रहण करता है? परागकण को कौन ग्रहण करता है? तो हक बिंदु, इसको जो है हक बिंदु कहा जाता है। पराग नली जो है बीजांड में प्रवेश करके बीजांडीय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तुरंत ऊर्जा होने के लिए क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है
ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानव के संक्रमण है? कौन सा है संक्रमण का विषाणु? तो H5N1 ये जो है संक्रामक विषाणु है। H5N1 जो है बर्ड फ्लू होता है, और H1N1 भी होता है, इसके कारण स्वाइन फ्लू होता है। H5N1 से बर्ड फ्लू और H1N1 से जो है बर्ड स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू से जो है भारत में 400 से अधिक लोग मर चुके हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अपटू ग्रंथि से। अब अपटू ग्रंथि को जो है थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। यह मनुष्य के गले में श्वास नलिका यानी कि ट्रैकिया के दोनों लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोमिन है। दो हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोमाइन। इसमें जो है आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन में आयोडीन रहता है, और ये थायरोक्सिन जो है कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला रसायन कौन सा पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए यूज किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है 93। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना दोनों चाहिए। 94। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया किसने? बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये जो है इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? तो JB सेन ने। बाजार के नियम का प्रतिपादन JB सेन ने किया था। चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। देयर डैश 2 errors in your our work। 2 errors in your work, इसमें क्या होगा? देयर आर होगा, क्योंकि यहाँ जब 2 या 2 से ज़्यादा रहता है तो वहाँ इज के बदले आर का उपयोग होता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ब। स्पेलिंग किसका सही है? असेंबली। असेंबली का सही स्पेलिंग होता है ASSEMBLY, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपल ऑफ आवर रिलीजन लिव हियर। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ही सेड मी व्हाट डू यू वांट, इसका क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। हाँ, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो इसलिए यहाँ आस्क्ड लगेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। उसने मुझे पूछा मैं क्या चाहता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट साइन ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? मतलब और किसका मतलब रोकना होता है? तो कर्व। कर्व का मतलब भी जो है रोकना ही होता है। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।